So today's topic is about atmospheric refraction और हमने 4 ही क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यही 4 छोटा चैप्टर है, 3 या 4 मार्क्स में आएगा फाइनल में एंड काफी हो जाएगा। एक ही लेक्चर और रह जाएगा इसके बाद, वो नेक्स्ट वीक। तो रिफ्रैक्शन क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली है भी, एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे आज हम, कि सपोज जैसे लोडी पे हम आग जलाते हैं, ऐसे किसी जगह पे आप गए और वहां पे आग जलाई हुई थी लोडी पे, तो पीछे उन्होंने लाइटिंग भी करी हुई थी, करते भी हैं लोग, है ना, बिल्कुल पास थी वहीं पे। तो जैसे आप उसने धुएं, आग के धुएं में से देखा उस लाइटिंग को, आपको क्या लगा कि वो जो बल्ब लगे हैं वो फ्लिकर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लिकर, थोड़ा थोड़ा फ्लिकरिंग हो रही है। जब कुछ नहीं रहे, थोड़ी सी फ्लिकरिंग है, मतलब कोई मूवमेंट आ रही है उनमें। वैसे नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन वो आपके धुएं में से देखा तो फ्लिकरिंग करते नजर आए। फिर आपने क्या देखा, उसी धुएं में से किसी दूर बिल्डिंग में भी बल्ब लगे हुए थे, दूर वाली बिल्डिंग, उसी धुएं के थ्रू ही देख रहे हो, धुआं तो काफी ऊपर तक जाता ही है उसका। जब उस धुएं में से दूर वाली बिल्डिंग के बल्ब देखे, वो तो आपको ट्विंकलिंग ही करते नजर आ गए। ट्विंकलिंग का मतलब कभी जगते नजर आए और कभी ऐसा लग रहा था आपको, असलियत में तो जग ही रहे हो। ये 2 चीजें आपने नोट की और फिर स्टडी करना शुरू कर दिया कि जब ऐसे एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज होती है, चेंज ही हो रहा है, जब धुआं जा रहा है, एक तो बिल्कुल आपके पास वाला धुआं है, एक थोड़ा ऊपर वाला, थोड़ा और ऊपर वाला, तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या हुई जा रही है मेरे बच्चों? चेंज। तो पिछला जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सोर्स होता है, उसमें भी इफेक्ट पड़ा। फिर आपने आपके घर आके पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या है, क्यों हो रहा है? फिर आपके दिमाग में किसी क्वेश्चन और आया। आपने किसी मूवी में देखा था कि एस्ट्रोनॉट गया हुआ था, स्पेस में घूम रहा था। तो जब मूवी में दिखाया एस्ट्रोनॉट को, स्टार अपनी अपनी जगह पे दिखे था। स्टार जो है वो जगते बुझते नजर नहीं आए। किसको जगते बुझते नहीं नजर आते, ट्विंकल करते? एस्ट्रोनॉट को। और किसको नजर आते हैं, ट्विंकल करते? ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए, भी कैसे इसका आंसर ढूंढे। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो धुएं के बिल्कुल पास वाले बल्ब है वो फ्लिकर क्यों करते हैं? धुएं से 1-आधा किलोमीटर जो दूर, जितनी भी दूर देख सकते हो, वो बल्ब को ट्विंकल क्यों करते हैं? और एस्ट्रोनॉट को स्टार ट्विंकल करते क्यों दिखाई? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपके मन में थॉट जाग पड़ी, ठीक है ना। तो किसी किसी के मन में जाती है, जिसके मन में जाती है वो कामयाब इंसान है, जिसके मन में नहीं जाती वो और भी कामयाब इंसान है, ठीक है बेटा। क्योंकि कामयाब तो हर एक ने हो ही जाना है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ठीक है ना बेटा। और ये क्लास तो वैसे ही कामयाब है, इन्होंने 3 चौक दिए मेरे को, ये वाले, ये सारे कामयाब। ठीक, इसी से बढ़ाएंगे आज, जितना बन गया ठीक है, जो रह गया मैं पीछे कर देना, स्टार या लाइट बना के कर देनी उससे। ये तो क्या हुआ, पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में हमने क्या किया, स्टार की रिफ्रैक्शन शुरू कर दी कि जो स्टार से लाइट आ रही है उसमें क्या चेंजेस हो रही है, ठीक है बेटा। तो लेयर्स बना लें एटमॉस्फेयर की और स्टार बना लेते हैं। ये किसकी लेयर्स बनाई बच्चों? मैंने एटमॉस्फेयर की पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। यहां पे कौन बना लिया? स्टार। और यहां कौन बना लिया? ऑब्जर्वर। क्लियर? तो अपना दिमाग चला के मेरे को बताइए कि जो स्टार से जब ऑब्जर्वर की तरफ लाइट आनी है, कैसा मीडियम में क्या चेंजेस आएंगे? ऊपर वाला मीडियम कौन सा मीडियम होएगा? रेयर के डेंसर? रेयर मीडियम होगा। क्यों? ऊपर क्या है, गैसेस का वॉल्यूम क्या है? कम, ठीक है बेटा। असली ज्यादा, कहाँ वॉल्यूम ज्यादा होता है गैसेस का? ऊपर ही ज्यादा होएगा ना, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या है? कम। वो कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। तो ऊपर वाला मीडियम कौन सा है बच्चों? ये वाला डेंसर। ये रेयर तो ये रेयर तो ये। हर नीचे वाला मीडियम कौन सा है? तो लाइट कहां से कहां आ रही है? स्टार
किधर को बेंड करेगी? नॉर्थ। और 1 मिनट में चौक लेना, पढ़ाना नहीं है, फिर बंद कर दो। चौक ले आओ। हाँ जी, सही है। चलो तो आपको यू हैव टू डू दिस। रेयर टू डेंसर लाइट जा रही थी, तो किधर को बेंड करेगी मेरे बच्चों? नॉर्थ। बनाए, ये पता लग गया ऊपर मीडियम रेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हवा है, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई, तो वो कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। पता लगा? लाइट आ गई यहाँ पे। ये नॉर्मल है, किधर को बेंड करेगी? फिर दोबारा से किधर को? फिर दोबारा से किधर को? और यहाँ पे जब ऑब्जर्वर देखेगा उसको क्या लगेगा? लाइट ट्रैवल्सिंग विच लाइन। तो ये स्टार जो है अपनी जगह से ऊपर क्या हो जाएगा? ये कौन सी पोजीशन थी स्टार की? एक्चुअल। ये कौन सी पोजीशन? एफ है। स्टार है कहाँ पे? एक्स पे। लग कहाँ पे रहा है? किसके कारण ऐसा लगा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट इज कॉन्टिन्यूअसली ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। इसका मतलब स्टार अपनी जगह पे नजर आता है कि अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा नजर आने लग जाता है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। इट हैपेंस ड्यू टू विच रिफ्लेक्शन मेरे बच्चों? ठीक है बेटा, घर में सोना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, चले आगे, उठ जाइए आप। ये यू आप पे बोल रहा था, तो क्लियर हो गया? आज समझ लगी होगी। अब बारी आई इसमें ट्विंकलिंग की, तो होने को बात नहीं की। मैंने तो आपको ये पढ़ा दिया कि स्टार ऊपर नजर आने लगते हैं। तो ट्विंकलिंग कैसे हुई? कैसे ट्विंकल कर रहे हैं स्टार? ठीक है बच्चों, अब क्या हो रहा है? ये जो मैंने लेयर्स बनाई है, यहाँ तो कंडीशन बदलती रहती है। टेम्परेचर जो टाइम पे बदलता रहता है, टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, तो डेंसिटी कीप्स ऑन। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, दिस आल्सो कीप्स ऑन। तो कई बार स्टार से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, कई बार स्टार से कम लाइट एंटर करती है। जब ज्यादा लाइट एंटर करेगी हमारी आंखों में, हमें स्टार क्या लगेगा? ब्राइट। जब कम लाइट एंटर करेगी तो क्या लगेगा? डार्क। तो कभी ब्राइट कभी ब्राइट कभी। इसी को कौन सा इफेक्ट बोलते हो? ट्विंकलिंग इफेक्ट। समझ लगी? लाइट फ्रॉम द स्टार इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लेयर and the conditions of atmosphere keep on. Sometimes more light enters our eye, sometimes less light. More light का मतलब bright, less का मतलब, तो जगने बुझने के bright dark, इसी जगने बुझने को क्या बोलते हो? twinkling। समझ लगी? तो why star twinkle? Due to which refraction? And does it need to be in the same position or if the position is raised? Any doubt up to this question? Online students, online वालों का क्लियर हो गया? पक्का? Second question, why planets do not twinkle? आंसर मैंने एग्जैक्टली बता ही दिया था। मैंने क्या बोला था? जो चीजें पास है मतलब सिर्फ फ्लिकर ही करती हैं, जो दूर है वो ट्विंकल करती हैं। अब कौन पास है? स्टार्स के प्लैनेट? प्लैनेट। इसके दो कारण बताने हैं आप। प्लैनेट दोनों ट्विंकल के दो कारण बताने हैं। पहले तो क्या बोल रहे हैं? प्लैनेट आर नियर देन स्टार्स, तो वहां पे इतनी ज्यादा कंडीशन चेंज। दूसरा, प्लैनेट सारे स्मॉल साइज ही बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? उसमें एक रे की बहुत सारी रेस चलती है। क्या चलती है? एक रे की बहुत सारी रेस। अब एक रे के कारण मान लो ब्राइटनेस बनी, दूसरी रे के कारण क्या बनी? डार्कनेस। मिलके इफेक्ट क्या हो गया? जीरो। एक रे ने अपनी अखंड पंची की बनाई ब्राइट, दूसरी रे ने की बनाई ब्राइट, जमा डार्क, मिलके इफेक्ट की हो गया
जीरो। ऐसे तीसरी रहने की ब्राइटनेस, चौथी रहने की बनाई डार्कनेस, फिर उनके मिलके इफेक्ट क्या हो गया जीरो। इसका मतलब इतनी सारी रेज चलेंगी, हमारा जो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा जीरो। तो प्लैनेट एज इट इज आपको दिखाई देगा, वो ट्विंकल करता नजर नहीं आएगा। दो कारण बताने, पहला कारण व्हाट इज नियरर देन द सन एंड दे आर सिंगल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। उनमें से एक रेज चलती है कि बहुत सारी? एक का ब्राइट वाला मैटर दूसरे की डार्क वाली मैटर को क्या कर देता है, कैंसर। पता लग गया? समझ लगी रही है तुमको? थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सन है वो चढ़ने से, जिसको सनराइज बोलते हैं इंग्लिश में, 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। कितने मिनट पहले दिखने लग जाते हैं? तो उसके लिए बताइए, कभी समुंदर में तो नहीं जब गए होंगे, समुंदर वाले एरिया में गए हो क्या? कभी ऐसे गए मुंबई, गोवा, कभी बीच देखा है? कितने बच्चों ने? ठीक है। तो समुंदर में जब आप देखते हो, कभी जाओ तो बड़ी दूर तक निगाह दौड़ा, बड़ी दूर तक देखो समुंदर में, क्या लगता है कि वहां पे जो अर्थ है और अपनी स्काई और अर्थ मिल रहे हैं बड़ी दूर, उसको हॉरिजॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन का मतलब इट इज ए लाइन वेयर सन एंड अर्थ अपीयर टू मीट, सन एंड अर्थ नहीं, स्काई एंड अर्थ। तो बनाए डायग्राम, कैसा बनेगा डायग्राम देखिएगा। ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की लेयर है, किसकी लेयर से मेरे बच्चों? और ये हॉरिजॉन, अभी सन तो बिलो हॉरिजॉन था, कहां पे था मेरे बच्चों? और अभी ऊपर दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्या हो रहा है? लाइट आ रही है सन से, किधर किधर जा रहे हैं? डिफरेंट वेव तो बात करके यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कौन कर रहे हैं? उसको क्या लगेगा? लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, उसको क्या लगेगा? लाइट यहाँ से आ रही है, तो सूरज कभी नजर भी नहीं, लेकिन पर्सन को कहां पे दिखने लग गया? यहाँ पे। कितने मिनट पहले हो गया था? लाइट कहां से आ रही थी? डिफरेंट वेव से बात हुई, हमें यहाँ पहुंच गई, पर्सन ने देखा, उसको यहाँ से लग रहा है लाइट आ रही, स्ट्रेट लाइन में चलनी है ना। तो ये काम कितने मिनट पहले हो गया? 2 मिनट पहले। और जब सूरज छिप चुका है, हमें फिर ऊपर दिखता रहेगा। इसका मतलब कितने मिनट पहले दिखा और कितने मिनट बाद तक दिखता रहा? तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डे कितने मिनट बढ़ गई? तो व्हाट हैपेंस टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे इन 24 आवर्स? इट इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी मिनट्स? Sun is visible 2 minutes before the sunrise and 2 minutes after the sunset. Due to which phenomena? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले डाउट पूछ लीजिए, मैं लिखाना ही है इसके बाद। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। बोलिए शाबाश, बोलो बोलो। ये सन है ना बेटा, यहाँ से लाइन चल रही है, बेंड होना है उसने लेयर से, बेंडिंग शुरू हो गई और यहाँ ऑब्जर्वर के बाद पहुंच गई बेंड होके। ऑब्जर्वर जब देखेगा, जैसे यहाँ देख रहा है, उसको लाइट कैसे लगती है? यहाँ पे उसको क्या लगेगी? स्ट्रेट, यहाँ से आ रही है, तो सन है यहाँ पे, दिखेगा यहाँ 2 मिनट पहले दिखने लग जाएगा। ये रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये बैंडिंग क्यों? ये तो बताया था सारा बैंडिंग बताई तो है। हाँ, वो चेंजेस होती रहती हैं, वो थोड़ी बहुत चेंजेस। यस, 2 मिनट आफ्टरनून, इवनिंग कह सकते हो। हाँ, तो ऊपर जितना वो ऊपर जाते हैं गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। डेंसिटी कम का मतलब कौन सा मीडियम? रेयर। नीचे वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, मतलब कौन सा मीडियम? डेंस।
लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू, ये तरीका है याद करने का। असलियत में ऐसे लर्न नहीं करना, आप सिंपल लर्न कर सकते हो। ऊपर वाला मीडियम रेयर, नीचे वाला रेयर डेंसर, रेयर डेंसर। किधर जाएगी लाइट? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द। पता लग गया? लिखना शुरू करेंगे। स्टार्ट राइटिंग। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन है, 10th 11th 12th, तो आपके हो जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन रह गए, एक दिन का काम रहता है। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? लिखे, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स is due to the atmospheric refraction of starlight फुल स्टॉप के बाद, द स्टारलाइट on entering the atmosphere of earth undergoes refraction continuously before it reaches the earth. The atmosphere will bend the starlight towards the normal. And the star appears to be at a higher position व्याकरण में लिख लो, apparent position then the factual one. नेक्स्ट लाइन में since the stars are very distant and are point-sized sources, the path of rays of light coming from the star goes on varying.
The apparent position of the star fluctuates and the amount of light entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter. Which is the twinkling effect. Next question. 11 question NCERT का एक्सरसाइज का. Why planets do not twinkle? लिखे. The planets are, नहीं सॉरी एक जगह छोड़नी थी पहले. इस डायग्राम की जगह छोड़ दीजिए, बाद में बना लेना. सॉरी, ये डायग्राम जब भी तो बनाना है. Leave the space. Draw it afterwards. Time will be given to you. Leave the space. लिखे. डायग्राम की जगह छोड़ दी. Why planets do not twinkle में लिखिए. Planets are much closer to Earth and are seen as extended sources. Full stop के बाद we can consider planet as a collection of large number of point-sized sources. The total variation in the amount of light entering our eye from all the individual sources will average out to be 0. Therefore, nullifying NULLIFYING, nullifying the twinkling effect. इसका भी डायग्राम नहीं है एज इट इज. थर्ड क्वेश्चन लिखिए. Explain the cause of advanced sunrise and delayed sunset. These are down. The sun is visible to us 2 minutes before the actual sunrise and
2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. This happens because the rays of light coming from the sun have to travel from a larger part of atmosphere and they will bend. When an observer on Earth sees the light coming from the sun, the sun appears above the horizon as shown in the diagram. We'll talk about the total length of the day increases by 4 minutes due to this. Diagram बना लीजिए, रेगुलर है. Please draw the diagram. Draw both the diagram. कंफ्यूजन की हमने कोशिश की है डिवाइस बनाने की आजकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और बेस्ट तो इट इज ओनली अप टू द पब्लिक टू यूज इट because 80 minutes are very important. People are not getting asked to use this device in having distance of 1 meter from each other. It will remind them about the distance. जल्दी करिए हाँ जी बन गया डायग्राम बच्चों पहले स्टार वाला बनाना है फिर चांद वाला प्रॉपर डायग्राम नहीं तो बुक से भी हेल्प ले सकते हो बुक में मैंने एरो बनाने जरूरी है लिखना है एक्चुअल पोजीशन एप्रन यहाँ पे लिख देना एक्चुअल और एप्रन मैंने लिखा नहीं है यू कैन राइट दिस इज विच पोजीशन ऑफ द सन एक्चुअल दैट इज विच पोजीशन एप्रन और ये कितने मिनट पहले हो जाता है 2 मिनट टोटल डिफरेंस इज 2 मिनट हो गया डायग्राम पहले वाला दूसरा ही बना लीजिए इधर कर देता हूँ तीसरी वाला डायग्राम सबको ऑनलाइन वालों
Hurry up. One day work is left of scattering part. We will complete in the next week. Observer on earth. Are you done, student? डायग्राम बन गए? कर रहे हो? ऑनलाइन वाले बच्चों का हो गया डायग्राम? पूछना किसी ने कुछ any doubts in the topic done today? Any child? Something you want to ask? बोलना भैया की तो गलती ना पूछो। मैम अटेंडेंस ले लिया आपने? चलो और तो कुछ नहीं कराने वाला था। क्लोज कर मैम, कर दीजिए मीटिंग क्लोज।